शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक ट्वीट से भारत में खलबली मच गई। ट्वीट में यह दावा किया गया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल यह ट्वीट हिंडनबर्ग की तरफ से किया गया था। इस ट्वीट के बाद पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो गई कि इस बार आखिर क्या तहलका होने वाला है। इसके बाद हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार के रिपोर्ट में भी निशाने पर अडानी रहे। हालांकि इसके अलावा हिंडनबर्ग ने सेबी अध्यक्ष माधवी बूच को निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बूच के बीच कनेक्शन है। बूच के पास उन ऑफशोर संस्थाओं के वो शेयर हैं जिनका उपयोग अडानी मनी सैफनिंग में हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देश भर में हर कोई इस रिपोर्ट की चर्चा कर रहा है। सेबी के साथ ही लोग सरकार को भी निशाने पर साध रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर के सवाल कर रहा है। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बूच अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सेबी प्रमुख के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश से लेकर के विदेश में जिस नाम की चर्चा हो रही है, आखिर वो माधवी बूच हैं कौन, इनका करियर कहां से शुरू हुआ और इन्होंने सेबी चीफ बनने तक का सफर कैसे तय किया। दरअसल माधवी बूच का जन्म 1966 में हुआ था। उनके पिता कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करते थे और मां राजनीतिक विज्ञान में शिक्षाविद थीं। 18 साल में बूच की सगाई धवल बूच से हुई थी, जो एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर में निदेशक थे। 21 वर्ष की हुई तो उनकी शादी करा दी गई। बूच की शिक्षा फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली में हुई है। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से गणित में विशेषज्ञता के साथ स्नातक की भी उपाधि हासिल की है। इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। माधवी बूच ने 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी। 1993 से 1995 के बीच उन्होंने इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। 12 साल तक उन्होंने कई कंपनियों में काम किया। 2006 में वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में शामिल हो गई। इसके बाद 2009 से मई 2011 तक उनकी सीईओ बनी। 2011 में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में शामिल हो गई। साल 2017 तक कई कंपनियों में कार्यकारी निदेशक बनी रही। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक्स बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। माधवी साल 2017 से सेबी के साथ काम कर रही हैं। वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। 1 मार्च 2022 को बूच को 3 साल की अवधि के लिए सेबी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया था। इस दौरान इन्होंने कई सुधार किए और कई कंपनियों के खिलाफ एक्शन भी लिया था। आपको बताएं कि माधवी बूच उन लोगों में से शामिल हैं जो आतंकी हमले के बाद जिंदा बची हैं। 26/11 की मुंबई आतंकवादी घटना तो आपको याद ही होगी, जहां पर इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसी हमले में माधवी बूच जिंदा बच गई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं।